हाँ, ये इंग्लिश मिस्टेक्स आप लोग भी करते हो ना। इतना बड़ा सच जो मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो आप ये मिस्टेक्स करते हो ना, बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप इंग्लिश में। वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियो बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मॉडल्स। लेकिन मॉडल्स तो हम क्या पढ़ते हैं, मॉडल। मैं नेक्स्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैं माइक लगाना भूल गई थी और माइक से बहुत कम आवाज आ रही थी, ठीक है, क्योंकि माइक मैंने चालू किया, सब कुछ किया, बस माइक मेरे टेबल पर रह गया, उसको मैंने लगाया ही नहीं, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया, पता नहीं क्या हुआ था, जो भी था। एनीवे, चलो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल्स, बट उसको क्या पढ़ते हैं हम, मॉडल। कैटवॉक मॉडल वाली होती है ना, क्या वो गाना कौन सा, कैटवॉक तेरी है तेरी चाल, कुछ ऐसा ही वो गाना है ना, सिमिलर गाना मुझे आते नहीं है। देखो हरियाणवी गाने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, ये इंग्लिश गाने मुझे थोड़े आते नहीं है, ठीक है, तो इग्नोर दैट। चलो आज मैं बताती हूँ मॉडल्स, लेकिन हम इनसे क्या पढ़ते हैं, मॉडल्स। इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मॉडल्स बेसिकली ना ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अगर मैं इसको डिटेल में आगे बताऊंगी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, कहाँ यूज होती है, सब डेफिनेशन मैंने लिख दी है वैसे, ठीक है। मॉडल एक प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है, ये सबको पता है, एक वर्ब है जहां क्या क्या इसमें मॉडल्स में क्या क्या आता है, कैन में, शुड, मस्ट, कुछ भी, मतलब ठीक है, ये सब आता है, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने भी बताया आपको, ऑक्सिलरी वर्ब भी मॉडल्स में ही आते हैं, ठीक। मॉडल वर्ब्स का उपयोग एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, योग्यता, योग्यता कितनी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, उस काम को करने की कितनी संभावना है, ऐसे बोलते हैं ना। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है दायित्व, ड्यूटी, तुम अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हो ना, जैसे आपकी ड्यूटी है कि मेरी वीडियो को वॉच करना, मेरी ड्यूटी है आप लोगों को टीच करना, ठीक है। डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा के अनुसार पढ़ना, इच्छा के अनुसार काम करना, इच्छा के अनुसार खाना, ठीक है। नेसेसिटी, आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता की मतलब मैंने अभी बताया था नीड, वो वाला जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को याद है, ठीक है, वो आवश्यकता। पोलाइट, रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन मतलब कुछ रिक्वेस्ट, कुछ पोलाइट, यार मेरा काम कर दो, मेरे लिए एक चॉकलेट ले आओ यार, ऐसे प्लीज, ऐसे मत करो, है ना, ऐसे करते हैं ना वो बच्चे, मक्खन लगाते हैं, बटर ब्रेड, है ना, तो विनम्र, विनम्र निवेदन, राइट। आदि बताने के लिए किया जाता है, आदि बताने मतलब ये सारी चीजें और भी ज्यादा, अगर और भी ज्यादा होता है तब हम क्या लगाते हैं, आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा भी होता है, ठीक है, एक्सेट्रा इंग्लिश में बोलते हैं, आदि हिंदी में बोलते हैं, ठीक, के लिए बताने के लिए किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो मॉडल्स और मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स को हम क्या कहते हैं, मॉडल्स अब हम क्या बोलते हैं, समय के साथ साथ भी तो चेंज होते हैं ना, अब हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज,
आर एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। चलो मैम ऐसे समझ नहीं आएगा और अच्छे से समझाओ। चलो अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी दो चीजों में लगती है। एक लगती है हमारी टेंस में, ठीक है, और एक खुद की किसमें, ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, ठीक है, टेंस में लगती है और एक खुद की ही अपनी ही किसमें, ऑक्सिलरी वर्ब में लगती है। राइट। चलो टेंस की अगर मैं बात करूं, हाँ, टेंसेस मतलब जितने भी मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं, इज, एम, आर, was, were, do, does, एक्सेट्रा कितने भी करवाए हैं उतने ही क्या कहेंगे, टेंस में यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। राइट। ठीक है मैम, इतना समझ आ गया। ओके, अब मैं अगर आपको बताऊं ऑक्सिलरी वर्ब्स एक तो किसमें होती है, मॉडल्स में होती है, मॉडल्स वर्ब में होती है, और इसमें भी क्या लगता है, कैन, मे, शुड। ठीक है, और इसके आगे एक्सेट्रा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सिलरी वर्ब कैन, मे, शुड, मस्ट में यूज होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी मॉडल्स के वर्ब में यूज होती है, कैन, मे, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और टेंस, टेंस का जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, ये सब टाइम, टेकन, मतलब जो भी है टेंस में ये यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये यूज होता है। समझ आया आप लोगों को? समझ आया तो प्लीज लाइक कर देना और इसको उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो हो गया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर, ओहो मॉडल भी, मॉडल्स, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या है इसका स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो मैंने लिखा है सकता है, तो ये किस किस में हो सकता है, सकता, बताओ मुझे जरा। मे, कैन, माइट। ठीक है, इन तीनों में ही हम क्या लगाते हैं, सकता। तो हिंदी का वर्ड तो हमारा एक ही है, लेकिन हमने इंग्लिश में कितने टाइप्स में हम इसे बांट दिया, 3 टाइप्स में। इंग्लिश हिंदी का वर्ड एक ही है, सकता है। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, मे भी बोल सकते हैं, कैन भी, माइट भी। ठीक है, तो यही मैं इसका डिफरेंस बताने वाली हूँ आपको, कैन और मे का। ठीक है, चलो मे और यहां लिख रही हूं मैं कैन। ठीक है, मे और कैन, कैन में हम लगाते हैं, दोनों का ही मतलब क्या होता है, सकता है, सकता है। और मे का भी मतलब क्या होता है, सकता है, सकता है। दोनों का ही मतलब क्या होगा, सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी कैन की बात करूं तो कैन में क्या लगाते हैं हम एक चीज, एबिलिटी।
किसमें यूज करते हैं हम? एबिलिटी में। दूसरा पॉसिबिलिटी, और तीसरा जो है वो क्या है? इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है। ये तीन चीजों में हम लगाते हैं, एबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में और इनफॉर्मल परमिशन में, ठीक है। चलो, अगर मैं इसके सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबीजे, ठीक है। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं 50 केजी वजन उठा सकती हूँ। अगर एग्जांपल दूं, मैं 50 केजी वजन उठा सकती हूँ, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बनाएंगे तो, इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे? आई कैन लिफ्ट 50 केजी। कैसे बोलेंगे? आई कैन लिफ्ट 50 केजी। आई कैन लिफ्ट 50 केजी, ठीक है। चलो, ये किसकी हमने एबिलिटी बताई। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम वो काम कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं 50 किलो वजन भाई उठा सकती हूँ। वैसे उठा नहीं सकती, लेकिन एक बात एकदम एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। यहाँ पे मेरे अंदर इतनी जान नहीं है भाई मैं 50 किलो ऐसे ऐसे उठा लूं, नहीं, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है कि मैं 50 किलो वजन उठा सकती हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन लिफ्ट 50 केजी, ठीक है। सकती हूँ के लिए कैन, ओके। सेकंड, पॉसिबिलिटी के लिए कि वो काम पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, वह यहाँ कभी भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है ना कि वो कभी भी आ सकता है, तो अगर मैं एग्जांपल दूं पॉसिबिलिटी का, वह यहाँ कभी भी आ सकता है। वह यहाँ कभी भी आ सकता है। जैसे कभी होता है ना, हम पार्टी वार्टी करते हैं, हमारे कोई पापा मम्मी आने वाले, वो पापा आने वाले हैं, मम्मी आने वाली, जल्दी से हटाओ, जल्दी से उठा लो, है ना। कभी होता है ना ऐसे अनचक्के में कि कभी आ भी जाते हैं, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं आप लोगों से, तो ही कैन कम हेयर एनी टाइम। ही कैन कम हेयर एनी टाइम। He can come here any time। ये सेकंड का हो गया। अब इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन की बात करूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिसे पूछते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? थर्ड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसको कैसे बोलेंगे? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम उससे, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, मे आई कम इन, कैन मे आई कम इन, ठीक है। मे नहीं आएगा यहाँ पे, आई और मे तो एक ही होता है ना। कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, ठीक है। आया आपको ये समझ? कैन का सकता हूं, सिर्फ हम किस में लगाएंगे सकता हूं? एबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में और इनफॉर्मल परमिशन में, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं मे की, तो यहाँ पे हम लगाते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी
दूसरा हम लगाते हैं विश के लिए, ठीक है, और तीसरा लगाते हैं हम फॉर्मल परमिशन के लिए। ठीक है, हमें किस चीज में लगाते हैं? तीन चीज में हम क्या लगाते हैं? मे, ठीक, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए और फॉर्मल परमिशन के लिए। अगर मैं इसकी भी बात करूं स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबीजे। ओके, आया? चलो ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं पॉसिबिलिटी की, शायद राहुल आज स्कूल आ सकता है। शायद राहुल आज स्कूल आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो कैसे बोलेंगे हम? राहुल मे कम टू स्कूल टुडे। राहुल मे कम टू स्कूल टुडे। राहुल, हमने पहला जो हमारा नाम है उसको आगे रखा, फिर वर्ब कम टू स्कूल टुडे। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम? विश नहीं, सॉरी, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन क्या लेंगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम? ठीक है, चलो। मे आई कम इन मैम? मे आई कम इन मैम? ये तो स्कूलों में भी बोलते हो ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। ठीक है, और रही है विश की बात, तो विश के लिए आप कैसे बोलोगे किसी को? विश में हम कैसे बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे विश करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, या हम बोलते हैं, अगर तुम बोलो कि आपकी विजय हो, तो मे यू विन। मे यू विन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कैन और मे में अगर आपको डिफरेंस समझ आया तो प्लीज कमेंट कर देना। इसके बाद होमवर्क करते हैं फटाफट। चलो, होमवर्क की बात करूं, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। पहला, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। सेकंड, वह कार चला सकता है। वह कार चला सकता है। थर्ड,
मैं यह खुद कर सकता हूँ, मैं यह खुद कर सकता हूँ। फोर्थ, वह पत्र लिख सकता है, वह पत्र लिख सकता है। ठीक है, ये रहा आपके क्वेश्चंस, ये रहे आपके होमवर्क मॉडल्स के कैन और मे के। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, जो कि आप लोगों को ही करना है। वह कार चला सकता है, मैं यह खुद कर सकता हूँ। वह पत्र लिख सकता है। ठीक है, ये आपका कैन और मे का मॉडल्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोगों को भेजा करो, ताकि वो लोग भी इंग्लिश अच्छी कर सके आपके जैसे। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट ज्यादा ज्यादा करा करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल जल्दी से जाके, और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।